गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, पर इस स्टोरी में आप तभी इंडल्ज हो पाओगे, इस मूवी का आप तभी मजा ले पाओगे जब आपको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 मूवी में क्या हुआ ये पता होगा। और आज की वीडियो में हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे और ये एक टाइप ऑफ मॉन्स्टर्स का रिकैप हो जाएगा आप सब लोगों के लिए कि अभी तक इन मॉन्स्टर्स ने किया क्या और स्टोरी वाइज कहाँ स्टैंड करते हैं। अब मैंने गॉडजिला 1 और स्कल आइलैंड को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उनकी स्टोरीज को मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। सो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गॉडजिला ने किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में मोथरा की हेल्प से किंग गिडोरा को हरा के सारे मॉन्स्टर्स का किंग बन गया था, यहाँ तक कि रोडान, सिला, बेहोमत, सारे के सारे मॉन्स्टर्स गॉडजिला को अपना अल्फा मानते हैं। बड़ा अभी एक टाइटन ऐसा है जिसका सामना गॉडजिला से अभी तक नहीं हुआ और इन दोनों टाइटन्स की राइवलरी एक 200 साल नहीं, एक 200,000 साल पहले से चलती आ रही है। एंड वी ऑल नो कि एक ही प्लेस पे दो अल्फा टाइटन्स एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है और वो दूसरा टाइटन है कॉन्ग। सो मूवी के स्टार्ट में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि स्कल आइलैंड पे चिल मार रहा है, सुबह उठ के नहा रहा है जो कि हम में से बहुत सारे नहीं करते और साथ ही साथ अपने रूटीन शेड्यूल में बिजी है। पर तभी हमें वहाँ पे एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम जिया है। जिया कॉन्ग को उसके शेप का बनाया हुआ टॉय देती है और कॉन्ग उसे देखता है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ मैं बताता चलूं जिया डेफ और म्यूट दोनों मतलब गूंगी और बहरी है। इसके बाद हमें कॉन्ग के इस एरिया में कुछ मशीन्स और कैमरास लगे हुए देखते हैं जिसे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई कॉन्ग पे नजर रखे हुए है और कॉन्ग एक ट्री को तोड़ के उसे जेवलिन की तरह यूज करता है और स्काई की तरफ फेंकता है जहाँ वो ट्री एक आर्टिफिशियल शील्ड को लग जाता है और हमें समझ आता है कि कॉन्ग को मोनार्क ने एक बहुत बड़े आउटपोस्ट में रखा है जहाँ वो उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और हमें डॉक्टर आयरीन से पता चलता है कि ये सब वो कॉन्ग को गॉडजिला से प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर गॉडजिला ने कॉन्ग को सेंस कर लिया तो इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है। पर कॉन्ग का साइज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था तो उसको इस आउटपोस्ट में वो ज्यादा टाइम नहीं रख पाएंगे। और वहीं गॉडजिला किंग गिडोरा को हराने के बाद पिछले 3 सालों से किसी को नहीं दिखा है। इसके बाद हम बर्नी नाम के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम कर रहा होता है। एपेक्स साइबरनेटिक्स वही कंपनी है जो रोबोटिक्स और हाईटेक गैजेट्स बनाया करती थी, पर बर्नी को एपेक्स पे शक था कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा होता है जिसके बारे में वो पता लगाना चाहता है। और उसे पता चलता है कि किसी बड़े शिपमेंट को हांगकांग ट्रांसफर किया जा रहा है, पर उसके कुछ करने से पहले ही एक अलार्म बज जाता है जिसे वो डर जाता है। पर अलार्म गॉडजिला के आने का अलार्म था और गॉडजिला यहाँ आके सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है और एटॉमिक ब्रेथ से उस पूरे एपेक्स स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अभी तक तो गॉडजिला इंसानों की मदद कर रहा था, अचानक से उसका ह्यूमंस पे अटैक करना, वो भी 3 साल बाद वापस आने के बाद ही लोगों में डर फैल जाता है कि गॉडजिला अब वो पुराना गॉडजिला नहीं रहा, वो अब इंसानियत का दुश्मन बन गया है। और एपेक्स साइबरनेटिक्स का चेयरमैन वाल्टन सिमंस एक इंटरव्यू में गॉडजिला के मुकाबला करने के लिए एक वेपन बनाने के बारे में बात करता है। वहीं हम मेडिसन को देखते हैं जो कि गॉडजिला के साथ किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में हमें दिख चुकी थी और वो ये सब न्यूज देख के हैरान रह जाती है क्योंकि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, जरूर उसे उकसाया गया है। और वो बर्नी का पॉडकास्ट सुनती है। बर्नी वही आज जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता था और उसकी साइड हॉबी थी कि वो टाइटन्स पे एक पॉडकास्ट भी चलाता रहता था जहाँ बर्नी कहता है कि गॉडजिला को कोई चीज परेशान कर रही है जिसके चलते उसने अटैक किया था। और मेडिसन जो कि अपने बाप के पास पहले गई थी गॉडजिला के बारे में जानने के लिए, अब बर्नी से मिलना चाहती है क्योंकि सिर्फ बर्नी ही एक ऐसा आदमी है जो कि मेडिसन की तरह सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें एपेक्स साइबरनेटिक्स के चेयरमैन को देखते हैं जो कि डॉक्टर नेथन नाम के साइंटिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी हॉलो अर्थ पे। हॉलो अर्थ में एग्जिस्ट करने वाली एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ से सब टाइटन्स ने जन्म लिया और वहाँ पे एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसे सब टाइटन्स को अपनी पावर मिलती है। बट डॉक्टर नेथन ने ये सब अपनी बुक में एक थ्योरी की तरह लिखा था, बट एपेक्स का चेयरमैन उसे कहता है कि ये सब सच है और वो बहुत टाइम से हॉलो अर्थ पे रिसर्च कर रहे हैं और जो वेपन वो गॉडजिला को हराने के लिए बना रहे हैं उसके लिए उन्हें हॉलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और डॉक्टर नेथन कहता है कि चलो हॉलो अर्थ एग्जिस्ट करता है पर वहाँ हम जाए कैसे, जिसपे वाल्टर सिमंस एपेक्स का हेड कहता है कि उन्होंने हीव नाम के व्हीकल्स बनाए हैं जो कि हॉलो अर्थ में ट्रैवल करने के लिए उनकी हेल्प करेंगी। पर हॉलो अर्थ के बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे
बारे में सिर्फ टाइटन्स को पता है, इसलिए उन्हें किसी टाइटन की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि उन्हें हॉलो अर्थ का रास्ता दिखा सकता है। अब डॉक्टर नेथन मान जाता है और वो डॉक्टर एरिन से मिलने जाता है जो कि उसकी कोलीग थी, और दोनों डिस्कस करते हैं कि स्कल आइलैंड पे प्रेजेंट आउटपोस्ट अब कॉन्ग को ज्यादा टाइम और नहीं रोक सकता, उसे यहाँ से शिफ्ट करना होगा और हॉलो अर्थ से बेहतर जगह उन्हें नहीं मिलेगी कॉन्ग के लिए, क्योंकि वो कॉन्ग का ओरिजिनल होम है। और दोनों में कुछ टाइम के लिए बहस होती है, पर डॉक्टर आयरीन मान जाती है कॉन्ग को हॉलो अर्थ में शिफ्ट करने के लिए। इसके बाद कॉन्ग को स्कल आइलैंड से निकाला जाता है और शिप्स में चेन से बांधकर उसे हॉलो अर्थ के पोर्टल तक ले जाया जा रहा है, जहाँ जिया कॉन्ग से कम्युनिकेट करती है। डॉक्टर आयरीन से कहती है कि कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे चेन्स में बांध दिया गया है। और डॉक्टर आयरीन को यहाँ पे पहली बार समझ आता है कि कॉन्ग साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकता है। डॉक्टर आयरीन और आर्मी का लीडर जो कि कॉन्ग को शिफ्ट करने में हेल्प कर रहे थे आपस में बात करते हैं कि वो गॉड्सला के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर गॉड्सला ने कॉन्ग को सेंस कर लिया तो इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई होगी। और ये दोनों एंशिएंट राइवल्स है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कॉन्ग और गॉड्सला की स्पीशीज के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। और अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो पूरा तहलका मच जाएगा, क्योंकि दोनों खुद को अल्फा मानते हैं। इसके बाद हमें मैडिसन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ बर्नी को ढूंढने निकलती है। और बर्नी से मिलने पे बर्नी कहता है कि जो चीज भी गॉड्सला को परेशान कर रही थी उसे हांगकांग शिफ्ट किया जा रहा है और वो अभी भी उस कंपनी के मलबे में मौजूद है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉड्सला ने कॉन्ग को सेंस कर लिया है और वो शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है, पर कॉन्ग अभी भी चेन्स में बंधा है। आर्मी गॉड्सला पे अटैक कर देती है, पर गॉड्सला टस से मस नहीं होता और डिफरेंट आर्मी प्लान्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सीधा कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ डॉक्टर नेथन कहता है कि कॉन्ग उनकी आखिरी उम्मीद है, गॉड्सला के अगेंस्ट उन्हें कॉन्ग को फ्री कर देना चाहिए। और इससे पहले ही गॉड्सला कॉन्ग के शिप को उल्टा देता है और कॉन्ग और बाकी सारे मेंबर्स पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ पे कॉन्ग की चेन्स को खोल दिया जाता है और कॉन्ग शिप को वापस से ठीक कर देता है और सबकी जान बच जाती है। पर तभी गॉड्सला शिप पे आगे कॉन्ग पे अटैक कर देता है, पर कॉन्ग गॉड्सला को एक पंच मारता है, पर गॉड्सला वापस से कॉन्ग पे अपना एक पंजा मार देता है जिससे कॉन्ग की 12 बज जाती है। पर हड़बड़ी में कॉन्ग गॉड्सला को पानी में नीचे फेंक देता है। अब गॉड्सला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज कॉन्ग पे करता है, जिसकी वजह से वो जिस शिप पे खड़ा था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जहाँ गॉड्सला कॉन्ग को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि गॉड्सला अंडर वाटर सर्वाइव कर सकता है पर कॉन्ग नहीं। और सब लोगों को समझ आता है कि अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो गॉड्सला कॉन्ग को मार देगा। और तभी आर्मी बहुत ज्यादा मिसाइल्स अंडर वाटर छोड़ देती है, जिसकी वजह से गॉड्सला डिस्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ग अपनी जान बचा के वापस दूसरे शिप पे आके सांस लेता है। पर अभी भी गॉड्सला वहीं था। अब डॉक्टर नेथन कहता है कि उन्हें सब सर्वाइविंग शिप्स की लाइट्स और इंजन्स को बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से गॉड्सला को लगेगा कि वो हार गए। और ऐसा करते ही गॉड्सला उन पे अटैक करना बंद कर देता है, पर आगे रास्ते में गॉड्सला फिर से उन पे अटैक कर सकता है, जिसके लिए डॉक्टर नेथन कहता है कि वो कॉन्ग को बाय एयर ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि वैसे गॉड्सला उन पे ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही वो करते भी है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन, बर्नी और उसका दोस्त उसी कंपनी में वापस जाते हैं ये ढूंढने के लिए कि आखिरकार वो कौन सी चीज थी जो गॉड्सला को यहाँ अटैक करने पे मजबूर कर रही थी। पर वहाँ पहुँचते ही वो बहुत बड़े टाइप ऑफ टाइटन एग्स देखते हैं, बट कुछ करने से पहले ही वहाँ के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि वो एक्चुअल में एक टाइप ऑफ व्हीकल में फंसे हुए हैं जो कि अब उन्हें हांगकांग ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोना कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पोर्टल के थ्रू ले जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर कॉन्ग हॉलो अर्थ में नहीं जाना चाहता था, जहाँ डॉक्टर आयरीन और नेथन जिया की हेल्प लेके जिया कॉन्ग से कहती है कि हॉलो अर्थ उसका एक्चुअल होम है और वहाँ पे और भी कॉन्ग के जैसे टाइटन्स प्रेजेंट है और मे बी कॉन्ग की फैमिली भी वहाँ हो सकती है। और ये सुन के कॉन्ग उस हॉलो अर्थ पोर्टल के थ्रू जंप मार देता है और बाकी सारे ही व्हीकल्स में बैठ के कॉन्ग के पीछे हो लेते हैं, जिसमें एपेक्स कंपनी के कुछ लोग भी थे जो कि हॉलो अर्थ के एनर्जी के पीछे थे। हॉलो अर्थ पे पहुंचते ही हमें दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटन्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ दोनों साइड से लैंड प्रेजेंट है और बीच में एक नॉन ग्रेविटी जोन प्रेजेंट है जहाँ पे रॉक्स फ्लाई कर रही है। अब जैसे जैसे कॉन्ग अपने होम की तरफ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बाकी सब भी अपने फ्लाइंग व्हीकल से उसके साथ चल रहे थे, पर अचानक से एक फ्लाइंग स्नेक टाइटन उन पर अटैक कर देता है जिसका नाम नज़ोकी बताया गया है, या जिसे हम सब वॉरबैट के नाम से जानते हैं। एक व्हीकल को डिस्ट्रॉय करके जैसे वॉरबैट जिया वाले व्हीकल पे अटैक करने वाला था, वहीं कॉन्ग उसे पीछे से पकड़
पकड़ के पटक देता है और उसे मार डालता है और उसका सर काट के उसके ब्लड को पीने लगता है। और उसके बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं जहाँ कॉन्ग को अपना होम मिल जाता है। वहाँ पहुँचते ही कॉन्ग को दरवाजे पे एक ही बहुत ही बड़ा हैंड प्रिंट देखने को मिलता है जो कि उसके स्पीशीज में से ही किसी का था। दरवाजा खुलने पे कॉन्ग देखता है कि अंदर एक बड़ी सी केव है पर वहाँ पे कोई भी नहीं है। कॉन्ग अपनी स्पीशीज को ढूंढने लगता है पर उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता, सिर्फ कुछ हड्डियां मिलती है जिसके साइड में उसे एक वेपन पड़ा दिखता है। यह वेपन गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से बना है और कॉन्ग इसे अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी हांगकांग पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में एपेक्स साइबरनेटिक्स गॉडजिला को हराने के लिए उसके जैसा ही रोबोट बना रहे हैं जिसका नाम वो मेगा गॉडजिला रखते हैं। और यहाँ पे मेगा गॉडजिला की टेस्टिंग चल रही होती है जहाँ मेगा गॉडजिला के सामने एक बहुत ही बड़ा टाइटन स्कल क्रॉलर डाल दिया जाता है जिसे मेगा गॉडजिला बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय तो कर देता है पर वो बीच में ही बंद पड़ जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। और इसी चीज के लिए वॉल्टर सिमंस जो कि एपेक्स कंपनी का हेड है को हॉलो अर्थ की एनर्जी चाहिए थी ताकि वो मेगा गॉडजिला को अपनी फुल पावर पे यूज कर पाए। पर मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करने पे गॉडजिला उसे सेंस कर लेता है और वो हांगकांग पहुंच जाता है जहां वो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग हॉलो अर्थ के एनर्जी रेडिएशन को ढूंढ लेता है जिसे उसकी एक्सिया रिसेंटली मिला हुआ वेपन भी चार्ज होने लगता है। और एपेक्स साइबरनेटिक्स के लोग हॉलो अर्थ के इस एनर्जी सोर्स से कुछ सैंपल हांगकांग भेज देते हैं पर जब डॉक्टर आयरिन और नेथन को उनके प्लान के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें अपोज करते हैं। पर एपेक्स साइबरनेटिक्स के लोग उन पे हमला कर देते हैं और जैसे ही वो अब एनर्जी सोर्स लेके अपनी शिप में बैठते हैं तो कॉन्ग को समझ आता है कि जिया खतरे में है तो वो एपेक्स साइबरनेटिक्स के सारे लोगों को मार डालता है। और वहीं सरफेस पे गॉडजिला सेंस कर लेता है कि कॉन्ग हांगकांग के नीचे ही हॉलो अर्थ में प्रेजेंट है तो वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को जमीन पे दे मारता है जिसकी वजह से हॉलो अर्थ तक एक टनल बन जाती है और कॉन्ग इसी टनल के थ्रू हांगकांग आ जाता है गॉडजिला से लड़ने के लिए। और हांगकांग में इन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जहाँ हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती है। कॉन्ग को अपने वेपन से थोड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ उसका वेपन अब्सॉर्ब कर सकता था जिसके चलते कॉन्ग गॉडजिला को अच्छी खासी फाइट देता है। पर इस सब गॉडजिला को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है जिसके चलते वो रैम्पेज मोड में चला जाता है और कॉन्ग को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और अपनी एक लेग कॉन्ग के चेस्ट पे रख के रोर करने लगता है जिसपे कॉन्ग वापस से रोर करता है पर फिर नॉकआउट हो जाता है और गॉडजिला वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉलो अर्थ की एनर्जी मेगा गॉडजिला तक पहुँच गई है और वो एक्टिवेट हो जाता है। पर मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए किंग गिडोरा के स्कल को यूज किया जा रहा था जिसे कि वही आदमी मॉनिटर कर रहा था जो कि नेथन के पास वॉल्टर सिमंस के साथ सबसे पहले आया था। और फन फैक्ट ये है कि ये बंदा डॉक्टर सेरोजावा का बेटा है जो कि हमें गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में देखने को मिला था। पर ये अब सब सेटअप बैकफायर होता है और किंग गिडोरा का हेड मेगा गॉडजिला का कंट्रोल ले लेता है और सबसे पहले वो एपेक्स साइबरनेटिक्स के हेड वॉल्टर को मार डालता है। उसके बाद बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके पूरे हांगकांग में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। बर्नी और मेडिसन किसी तरीके से बच जाते हैं। मेगा गॉडजिला को सेंस कर गॉडजिला वापस से हांगकांग आ पहुंचता है और मेगा गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देता है। पर हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला को हर एक मामले में पीछे छोड़ रहा था और लिटरली मेगा गॉडजिला को दो रहा था और उसे बिल्डिंग्स के थ्रू दे मार रहा था और हमें समझ आता है कि मेगा गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी मेगा गॉडजिला के कंट्रोल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं पर पूरे सॉफ्टवेयर में कोड्स लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें अदमरा कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि अभी भी हांगकांग में पड़ा हुआ है और जिया कहती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट कम हो रही है जिसपे डॉक्टर नेथन उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहता है और ही व्हीकल से ही कॉन्ग को शॉक दिया जाता है जिसके बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है। और जिया कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा एनिमी नहीं है, एनिमी कोई और है और गॉडजिला को इस सब में फंसाया गया है और उन्हें इस टाइम गॉडजिला की हेल्प करनी चाहिए। कॉन्ग खड़ा होता है और अपने डिसलोकेटेड शोल्डर को एक बिल्डिंग पे दे मारता है ठीक करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मेगा गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग वहाँ आके मेगा गॉडजिला पे अटैक कर देता है, गॉडजिला को बचा लेता है। पर मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल है कि वो इन दोनों टाइटन्स पे एक साथ भारी पड़ रहा था और मेगा गॉडजिला में बहुत सारे बम्स गॉडजिला की तरह एटॉमिक ब्रेथ और उसके टेल में लगी एक स्विंगिंग ब्लेड भी था जिसे वो कॉन्ग और गॉडजिला दोनों को हरा रहा था। पर तभी कॉन्ग को अपनी एक्स की तरफ नजर पड़ती है और वो उसका यूज करता है मेगा गॉडजिला पे। पर इस एक्स का मेगा गॉडजिला पे कोई असर नहीं होता क्योंकि ये चार्जड नहीं थी और मेगा गॉडजिला कॉन्ग को पकड़ के अपनी टेल से उसे मारने ही वाला होता
होता है कि तभी मेडिसन और बर्नी सॉफ्टवेयर को बंद तो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बर्नी उस मशीन पे अपनी शराब डाल देता है, जिससे वो सिस्टम कुछ टाइम के लिए खराब हो जाता है और मेगागॉडजिला कुछ टाइम के लिए बंद पड़ जाता है। और इसी टाइम में कॉन्ग खुद को बचा लेता है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग के एक्स को चार्ज कर लेता है। और जैसे ही मेगागॉडजिला वापस से ऑनलाइन आता है तो कॉन्ग अपनी चार्जड एक्स का यूज करके मेगागॉडजिला के पीसेस कर देता है और एंड में उसका सर दर से अलग कर देता है। अब मेगागॉडजिला को हराने के बाद कॉन्ग और गॉडजिला दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों फाइट के लिए रेडी भी है। पर गॉडजिला वहाँ से निकल जाता है और कॉन्ग बहुत ज्यादा थक गया होता है और थकावट और इंजर्ड होने की वजह से गिर पड़ता है और यहाँ पे ये फाइट खत्म होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग अब परमानेंटली हॉलो अर्थ में रह रहा है, जहाँ जिया और डॉक्टर आयरीन उस पे नजर रखे हुए है और गॉडजिला सरफेस पे रह रहा है। इसका मतलब कि कॉन्ग अब हॉलो अर्थ का किंग है और सरफेस का किंग गॉडजिला है। और यहीं पे मूवी का एंड होता है, बट यहाँ स्टोरी का एंड नहीं होता, क्योंकि अब आगे क्या होगा वो हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 में देखने को मिलेगा। बट अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 से लेकर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 द न्यू एम्पायर के बीच में क्या क्या हुआ, अगर आपको ये भी जानना है तो स्टोरी को एक कॉमिक में कवर किया गया है, जिसपे हमने ऑलरेडी लकीली वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को चेकआउट करना नहीं भूलना, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी खतरनाक फाइट्स और नई डिटेल शेयर की गई है। वैसे आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 को भी रिलीज के बाद कवर करने वाले हैं। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर पे बनी ये वाली वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।